आज हम पार्ट 2 हेल्थ असेसमेंट पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड के बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हम किस माध्यम से निकालते हैं। हम अपना जो बॉडी होता है उसके अकॉर्डिंग हाइट, वेट, पोमेट्रिक मेजरमेंट, ये सब चीज़ें जो होती है हम उसमें लेते हैं। उसके बाद बॉडी का शेप, साइज, नूरिशमेंट, ये सब चीज़ें जो है पूरा हेड टू टो जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत में आता है। अब इसके मेथड की बात करते हैं तो मेथड जो होता है वो बेसिकली 4 मेथड होता है। पहला हमारा मेथड जो होता है इंस्पेक्शन, दूसरा होता है पाल्पेशन, तीसरा परकशन और चौथा अस्कल्टेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो मेथड पहला होता है वो इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन जो है वो क्या है, एक प्रकार का लिखा है कि इंस्पेक्शन जो है एक असेसमेंट टेक्निक है जो यूज किया जाता है कहाँ पे, ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस। यानी कि हम जो असेसमेंट प्रोसेस करते हैं ये एक प्रकार का टेक्निक होता है, असेसमेंट प्रोसेस के दौरान हम यूज किया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्शन जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। यह पहला स्टेप होता है और ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ठीक, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है डेट यूज थ्रू आउट द इंटायर फिजिकल असेसमेंट, जो कि हम यूज करते हैं जब तक हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब तक ये इनिशियल स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है और ये फिजिकल एग्जामिनेशन तक या फिजिकल असेसमेंट तक यूज होता रहता है। इंस्पेक्शन जो होता है वो क्या लिखा है दूसरे लाइन में कि इंस्पेक्शन इज यूज ऑफ वन सेंस ऑफ विजन एंड स्मेल टू कॉन्शियसली ऑब्जर्व द पेशेंट। यानी इंस्पेक्शन एक प्रकार का क्या है, यूज किया जाता है अपना एक सेंस का, वन सेंस, अपने एक 5 सेंस होते हैं उसमें से एक सेंस का यूज किया जाता है, विजन, स्मेल, और उसमें पेशेंट के साइड से अगर कोई प्रकार का स्मेल आ रहा है, ठीक है, या कोई चीज़ दिख रहा है तो हम इसको असेसमेंट के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, इसको असेसमेंट के माध्यम से हम इंस्पेक्शन मेथड में उपयोग में लाते हैं। पहला हमने बताया कि भैया ये इंस्पेक्शन मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड में ये एक प्रकार का टेक्निक होता है जो हम असेसमेंट प्रोसेस में यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का फर्स्ट स्टेप होता है जो हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस होते हैं। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस समय इंस्पेक्शन करते हैं तो उस समय हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और चलता लगातार ये प्रोसेस होता है, जिसके कारण जो होता है हम फिजिकल असेसमेंट करते हैं। दूसरा हमने बताया कि इंस्पेक्शन एक प्रकार का वन सेंस होता है, एक हम अपना सेंस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोई स्मेल आ रहा है पेशेंट के साइड से या भी कोई चीज़ दिख रहा है तो हम उसको नोट डाउन करते हैं। दूसरा हमारा कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें माइंड में याद रखना है ये इंस्पेक्शन करते समय। तो क्या है, पहला है कि जो है इंश्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड अलाउइंग द प्राइवेसी, अनकवर द बॉडी पार्ट एंड टाइम इफ पॉसिबल लाइट शुड बी ब्राइट। यानी बोल रहा है कि जब भी हम पेशेंट कर रहे हैं, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं या फिर इंस्पेक्शन मेथड में हम घुस गए हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट के प्राइवेसी को रखेंगे। देन आफ्टर हम अगर उस रूम में या उस कमरे में या उस एग्जामिनेशन एरिया में अगर कोई डार्क रूम है या विजिबल लाइट नहीं है तो हम लाइट शुड बी ब्राइट कर देंगे। ठीक है, दूसरा माध्यम चलते हैं। दूसरे माध्यम में अगर कोई ऐसा मॉल ऑर्डर फ्रॉम बॉडी इंक्लूडिंग ओरल कैविटी, अगर उसके ओरल कैविटी से कोई मॉल ऑर्डर आ रहा है, जैसे फ्रूटी स्मेल आ रही है, ऑर्डर जो है अल्कोहल का आ रहा है या टोबैको ब्रेथ का आ रहा है, तो भी हम उसको नोट डाउन करते चलेंगे। पहला हमने बताया कि भैया उसको प्राइवेसी देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर डार्क है कमरा तो उसमें हम क्या करेंगे, लाइट का व्यवस्था करेंगे। दूसरा हमने बताया कि अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो अगर उसके पेशेंट के साइड से कोई मॉल ऑर्डर दिख रहा है, कोई ऐसी ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है, तो जैसे ओरल कैविटी से मॉल ऑर्डर हो सकता है, फ्रूटी स्मेल आ सकता है, अल्कोहल लिया हुआ हो सकता है या कोई टोबैको लिया हुआ है तो उसके ब्रेथ में ये इंक्लूड होगा, तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक,
उसके बाद दूसरा, ऑब्जर्व ऑल एरिया ऑफ स्किन फॉर कलर रैशेस, स्किन ब्रेकडाउन, ट्यूब एंड ड्रेनेज, स्कार्स बर्न। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि हम जो पेशेंट है उसके स्किन के कलर को देखेंगे, रेसेस नहीं है या स्किन ब्रेक डाउन कहीं से नहीं हुई है, ट्यूब जो है वो उसमें से ड्रेन तो नहीं हुआ है, स्कार फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, या पेशेंट बर्न तो नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन को या क्लोजली हम ऑब्जर्व इसको करेंगे कहाँ पे, पेशेंट के स्किन पे। चौथा, ग्रेड ऑफ एनी एडिमा, हमारा जो भी एडिमा है उसमें भी अगर पेशेंट के पास कोई एडिमा है तो उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। डॉक्यूमेंट पेशेंट नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फाइंडिंग, जो हमारा क्या है, अगर कोई पेशेंट के तरह से अगर कोई भी प्रकार का नॉर्मल फाइंडिंग है या अबनॉर्मल फाइंडिंग है तो हम उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। अब तीसरा आता है बात, द सेकेंड असेसमेंट टेक्निक इज पाल्पेशन। ठीक है, हमारा पहला क्या था, इंस्पेक्शन, दूसरा हमारा क्या है, पाल्पेशन। ठीक, दूसरा हमारा पाल्पेशन है। तो पाल्पेशन क्या है, द सेकेंड असेसमेंट टेक्निक इज पाल्पेशन। जो सेकेंड असेसमेंट टेक्निक होता है वो क्या होता है, पाल्पेशन होता है, पाल्पेशन होता है। उसके बाद इट इज एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बाय यूजिंग द सेंस ऑफ टच। ये क्या करते हैं, हम एक एग्जामिनेशन करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, यूज करते किसका, सेंस ऑफ टच का, टच या छूकर, या फिर ऑलवेज फिंगर पैड। जब हम फिंगर पैड या हम टच करते हैं तो हम इसमें पाल्पेशन में यूज करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन प्रायर टू पाल्पेटिंग द पेशेंट सम बेसिक प्रिंसिपल नीड टू ऑब्जर्व। कह रहा है कि हम जब पाल्पेट करेंगे तो उसमें कुछ क्या होगा, कुछ प्रिंसिपल होंगे जिसको हमको नोट डाउन करते रहना है। पहला हमारा प्रिंसिपल क्या होगा कि द नर्स शुड हैव शॉर्ट फिंगर नेल्स, यानी कि जो नर्स होगी उसके पास जो फिंगर नेल्स होंगे वो बहुत शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, टू अवॉइड हर्टिंग द पेशेंट, जो पेशेंट है उसको हर्ट करने से बचाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा है वो प्रिंसिपल क्या है, शुड वार्म हैंड प्रायर टू प्लेसिंग ऑन द पेशेंट, यानी कि हमारा अगर पेशेंट जो है वो कूल है यानी ठंडा है उसका हाथ, तो उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट जो है वो अगर कोई नर्स है तो उसको क्या करेंगे, शुड वार्म हैंड्स प्रायर टू प्लेसिंग द पेशेंट। ठीक है, जो उसके हाथ होंगे वो नॉर्मल होना चाहिए। कोल्ड एंड एक्सेसिव हीट टेम्परेचर विल गोज डिस्कम्फर्ट, कोल्ड जो होगा ज़्यादा, अगर कोल्ड होगा, अगर ज़्यादा क्या होगा, अगर ज़्यादा एक्सेसिव हीट होगा तो भी ये क्या करेगा, टेम्परेचर अगर हैंड का होगा, अगर हम पाल्पेट कर रहे हैं तो भी पेशेंट को क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट करेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, इनकरेज द पेशेंट टू कंटिन्यू ब्रेथ नॉर्मली थ्रू आउट द पाल्पेशन। पेशेंट जब भी हम क्या करते हैं, जब इंस्पेक्शन के बाद जब पाल्पेशन पे आते हैं तो पेशेंट जो है वो अधिकतर जो होता है वो अपना रेस्पिरेशन जो है वो तेज़ कर देता है, तो उसको बोलना है कि आप क्या है, नॉर्मल सांस लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकरेज द पेशेंट टू कंटिन्यू ब्रेथ लेने के लिए बोलना है, और नॉर्मली थ्रू द पाल्पेशन के दौरान हमें नॉर्मली क्या करना है, पाल्पेशन के समय हमें नॉर्मली ब्रेथ लेते रहना है। चौथा हमारा, इफ़ द पेन इज द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पाल्पेशन डिसकंटिन्यू द पाल्पेशन। अगर क्या हो रहा है, अगर हम पाल्पेशन कर रहे हैं उस ड्यूरिंग अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, अगर पाल्पेशन के ड्यूरिंग पेन हो रहा है तो हमको डिसकंटिन्यू कर देना है, किसको, डिसकंटिन्यू कर देना है पाल्पेशन को। अब पाल्पेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो पाल्पेशन में हमें क्या क्या देखना होता है ये हम बात करते हैं। तो पाल्पेशन में जो है वो हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्म द पेशेंट वेयर व्हेन वी हैव टच विल अकर। हम जब पेशेंट को टच करते हैं तो हमें टेम्परेचर का पता चलता है, टेक्सचर उसका क्या है, ड्राई स्किन है या मॉइस्ट स्किन है, आर्गन के साइज कैसे हैं, लोकेशन क्या है, अब नॉर्मल लोकेशन है या नॉर्मल लोकेशन है, ये सब फाइंड आउट होते हैं। पोजीशन, साइज, अगर आर्गन के पोजीशन और उसके साइज में भी हमको पता चलता है। वाइब्रेशन ब्रीथिंग टाइम, ठीक है, कोई भी अगर क्या हो रहा है पेशेंट के समय, अगर पेशेंट सांस ले रहा है तो उसमें वाइब्रेट हो रहा है, व्हीजिंग साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब भी हम चेक कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का टेंडरनेस है
पेन है, स्टिफनेस है, या प्रेजेंस ऑफ लंप एंड मास एक्यूमुलेशन तो नहीं है। ठीक है, उसमें जो भी पेशेंट है उसके साइड पे या उसके जो है स्किन है उस पे क्या है, किसी प्रकार का लंप तो नहीं है, किसी प्रकार का मास तो नहीं है। ठीक है, उसमें स्टिफनेस तो नहीं है, उसके ब्रीथिंग साउंड नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, उसके आर्गन पोजीशन में है या साइज उसका नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, लोकेशन क्या है आर्गन के साइज, उसका टेक्सचर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं पाल्पेशन में। ठीक, पाल्पेशन में हम देख सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पाल्पेशन। टाइप्स ऑफ पाल्पेशन जो है वो दो प्रकार के हैं, एक होता है लाइट पाल्पेशन, एक होता है डीप पाल्पेशन। तो लाइट पाल्पेशन फर्स्ट हम बात करते हैं। तो लाइट पाल्पेशन क्या होता है, लाइट पाल्पेशन इज डन मोर फ्रिक्वेंटली देन डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन जो होता है वो मोर फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, किससे, डीप पाल्पेशन से ज़्यादा यूज किया जाता है। एंड इज ऑलवेज परफॉर्म बिफोर द डीप पाल्पेशन, और हमेशा यह डीप पाल्पेशन से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डीप पाल्पेशन से पहले इस्तेमाल किया जाता है कौन सा, लाइट पाल्पेशन। अब क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि डिप्रेस द स्किन 1 या 2 हाफ या 2/3 मानकर चलिए, या लगभग 4 इंच या 4 इंच नहीं बोलेंगे तो 1 से 2 सेंटीमीटर जो होते हैं वो हम डिप्रेस करेंगे स्किन को। उसके बाद विथ द फिंगर पैड, किसके साथ से, अपने फिंगर पैड से। उसके बाद यूजिंग द लाइटेस्ट टच पॉसिबल, जो भी हमें क्या होगा, लाइटेस्ट टच होगा उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखेंगे कि आर्गन, उसका पोजीशन, उसका टेक्सचर, टेम्परेचर जो हम पीछे बताए हैं वो सब देखेंगे। कितना हमारा डिप्रेशन रहेगा, 4 इंच या फिर 1 से 2 सेंटीमीटर। और लाइटेस्ट हम क्या करेंगे, इसको डिप्रेस करेंगे। दूसरा, असेस द टेक्सचर, हम क्या करेंगे, असेस क्या करेंगे, टेक्सचर उसका, टेंडरनेस उसका देखेंगे, टेम्परेचर क्या है, मॉइस्चर क्या है, और इलास्टिसिटी क्या है, ये बारे में हम देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पाल्पेशन में लाइट पाल्पेशन की बात कर रहे थे। लाइट पाल्पेशन जो होता है वो मोर फ्रिक्वेंटली यूज होता है, किससे, डीप पाल्पेशन से, और ये डीप पाल्पेशन से पहले यूज किया जाता है। दूसरे लाइन में हमने बताया कि ये जो है पाल्पेशन, इस लाइट पाल्पेशन, इसमें हम 2 से 4 इंच या फिर 1 से 2 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं स्किन को, और फिंगर पैड का यूज किया जाता है। और हमें जो लाइटेस्ट टच पॉसिबल होंगे उसमें हम प्राप्त करते हैं। इसमें हमें जो असेस करना होता है, इसमें टेक्सचर देख सकते हैं, टेंडरनेस देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, और मॉइस्चर देख सकते हैं, और इलास्टिसिटी देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें आता है डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन जो है वो क्या होता है, डीप पाल्पेशन इट इज़ अ टेक्निक्स टू फील इंटरनल आर्गन। ये एक प्रकार का टेक्निक होता है जो हम इंटरनल आर्गन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मासेस हो सकते हैं, साइज, शेप, टेंडरनेस। डिप्रेस द स्किन कितना, आधा इंच से अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ डीप प्रेशर, इसमें क्या है, डीप पाल्पेशन से याद करना है कि डीप प्रेशर देना है। क्या देना है, डीप प्रेशर देना है। डीप प्रेशर कितना देना है, 4 से 5 सेंटीमीटर या 1/2 इंच। ठीक है, आधा इंच। ठीक है, डीप पाल्पेशन में एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसमें हम फील कर सकते हैं किसको, इंटरनल आर्गन को। इंटरनल आर्गन जैसे कि मासेस हो सकते हैं, साइज, शेप, टेंडरनेस। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं। डिप्रेस स्किन कितना करना है भैया, आधा इंच या फिर 4 से 5 सेंटीमीटर विद द डीप प्रेशर। ये सब चीज़ें याद रखने की चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा टेक्निक। तीसरा टेक्निक हमारा होता है परकशन। ठीक, परकशन क्या है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ स्ट्राइकिंग वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अनदर टू काज वाइब्रेशन। यह क्या करते हैं, एक प्रकार का टेक्निक होता है जो स्ट्राइक करते हैं एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में, जो काज क्या कर सकता है, वाइब्रेशन। एट दैट प्रोड्यूस साउंड, दिस साउंड आर डायग्नोस्टिक नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फैमिली। और जो हम स्ट्राइक करेंगे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, अगर उसमें जो साउंड निकलेगा या वाइब्रेशन निकलेगा वो क्या करेंगे, हम डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज करेंगे कि नॉर्मल है या अबनॉर्मल फाइंडिंग है। द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसमें क्या देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एयर तो नहीं है, फ्लूइड तो नहीं है,
या सॉलिड मटेरियल तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, हम परकशन में यूज करते हैं। परकशन क्या है, एक प्रकार का थर्ड स्टेप होता है किसका, असेसमेंट का। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला इंस्पेक्शन था, दूसरा पाल्पेशन और तीसरा परकशन था। परकशन में हमने बताया कि भैया जो भी परकशन टेक्निक होते हैं वो स्ट्राइक करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में जो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उसमें जो भी वाइब्रेशन होगा या जो भी साउंड होगा वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा, और वो नॉर्मल और अबनॉर्मल फाइंडिंग होगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या देखा जाता है। तो हमें देखना होता है कि भैया किसी प्रकार का एयर तो नहीं है, किसी प्रकार का फ्लूइड तो नहीं है, किसी प्रकार का क्या है, सॉलिड तो नहीं है। ये सब हम कंफर्म करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ परकशन। टाइप्स ऑफ परकशन जो है वो क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ परकशन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट टैपिंग वन बॉडी पार्ट विथ 1 or 2 फिंगर टिप्स ऑफ टच पॉसिबल टेंडरनेस। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट टैपिंग करते हैं एक बॉडी पार्ट को विद द 2 फिंगर टिप्स से। ठीक, किस 2 फिंगर टिप्स, टू टच द पॉसिबल टेंडरनेस, जो हमें टच पॉसिबल होगा टेंडरनेस, उसके बारे में हम बात करेंगे डायरेक्ट टैपिंग में। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट टैपिंग करेंगे एक बॉडी पार्ट को दूसरे विथ द 1 or 2 फिंगर। ठीक है, हम एक फिंगर के साथ भी कर सकते हैं और 2 फिंगर टिप्स के साथ भी कर सकते हैं, और जो टच पॉसिबल होगा वो हमें जो भी प्राप्त होगा वो टेंडरनेस प्राप्त होगा। पहला समझ में आ गई, डायरेक्ट टैपिंग करेंगे किसको, एक बॉडी पार्ट के विथ 1 फिंगर या 2 फिंगर टिप्स। ठीक, इसके बाद हम इनडायरेक्ट मेथड बात करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट परकशन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परकशन। ये मोस्ट कॉमन टाइप यूज किया जाता है। प्लेस द मिडल फिंगर ऑन द नॉन डोमिनेंट हैंड। प्लेस करना है अपने मिडल फिंगर को और नॉन डोमिनेंट हैंड से, और एंड क्या करना है, हैंड ऑन द परकस्ड बॉडी पार्ट। जो हमारा हाथ होगा वो क्या होगा, जो हमें परकस्ड करना है बॉडी पार्ट पे उस पर ये होगा। कीप अदर फिंगर आप, और हमें अदर फिंगर क्या करना है, आप करना है, लॉक कर देना है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि ये प्रकार का परकशन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परकशन यूज किया जाता है। और ये जो होते हैं इसमें हम मिडल फिंगर का यूज करते हैं ऑफ द नॉन डोमिनेंट हैंड। जो हमारा यूज नहीं होता है हाथ, उस नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज मिडल फिंगर का यूज करते हैं, और दूसरा जो हैंड होता है वो परकस्ड बॉडी पार्ट पे होगा। और कीप अदर फिंगर जो है, अदर जो फिंगर होंगे वो क्या करेंगे, हम उसको आप कर कर रखे रहेंगे। ठीक, उसके बाद फिर बात करते हैं कि यूज द पैड ऑफ मिडल फिंगर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, पैड ऑफ मिडल फिंगर का पैड यूज करते हैं आप अनदर हैंड एंड स्ट्राइक द मिडिल फिंगर ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड दैट इज द प्लेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट। क्या है, आगे कहानी बताते हैं कि जो हम फिंगर पैड आप किए हैं उसको तो आप करना ही करना है। उसके बाद जो हमारा फिंगर पैड होंगे उसमें मिडिल फिंगर जो होगा वो क्या करेंगे, मिडल फिंगर वो क्या करेंगे, अदर हैंड का वो स्ट्राइक करेगा किसको, एक मिडल फिंगर को आप नॉन डोमिनेंट हैंड, जो नॉन डोमिनेंट हैंड हमने रखवाया था उस नॉन डोमिनेंट हैंड को स्ट्राइक करेंगे विद द प्लेस द बॉडी पार्ट। ठीक, जिस बॉडी पार्ट पे वो रखा गया है। ठीक बाबू, उसके बाद बात करते हैं कि विथड्रा द फिंगर इमीडिएटली द अवॉइड टैपिंग ऑन द टोन। विथड्रा कर देना है फिंगर को इमीडिएटली, टू अवॉइड किसके लिए, टू डैम्पिंग द टोन। अगर हम टोन एक बार करेंगे तो उसमें वाइब्रेट होगा तो हमें साउंड क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें एक बार टैप कर देना है, उसके बाद हटा देना है। ठीक, काहे से कि डैम्पिंग द टोन हो जाएगा तो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सा साउंड है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल साउंड है। डिलीवर क्विक 2 क्विक टैप्स एंड लिसन केयरफुली द टोन। हम क्या करेंगे, एक टैप नहीं करेंगे, 2 टैप जल्दी जल्दी करेंगे और हमें जो साउंड होगा उसको सुनने का प्रयास करेंगे। द साउंड द टोन बिकम द क्वाइटर, solid tissue produce the soft tone, fluid produce the louder tone and air produce the louder tone। अब हमें 3 चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला चीज़ क्या है हम बताते चल रहे हैं। पहला चीज़ जो है बाबू उसमें क्या है कि जब हम परकस्ट करेंगे 2 बार इमीडिएटली उसको टैप करेंगे तो हमें 3 प्रकार का साउंड सुनने को मिलता है। पहला साउंड जो होगा वो क्या करेंगे,
क्वाइटर होगा साउंड, जो हमें टिश्यू प्रोड्यूस करेगा सॉफ्ट टोन। ठीक है, अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है या सॉलिड टिश्यू है तो उसमें सॉफ्ट टोन दिखाई देगा। दूसरा, अगर कोई फ्लूइड होगा तो उसमें लाउडर टोन दिखाई देगा। और तीसरा, अगर एयर होगा वहाँ पे तो हमें लाउडर टोन दिखाई देगा। ये 3 चीज़ समझ में आया। पहला क्या होगा, अगर सॉफ्ट टिश्यू है, पहला जो है वो अगर सॉलिड टिश्यू है तो सॉफ्ट टोन दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात है, फ्लूइड कोई होगा तो हमें लाउडर टोन दिखाई देगा, और एयर कोई है तो हमें लाउडर टोन, इवन लाउडर टोन सुनाई देगा। ये 2 याद रखिए कि अगर फ्लूइड होगा या एयर होगा तो हमें लाउडर टोन सुनाई देगा, और सॉलिड होगा तो हमें सॉफ्ट टोन सुनाई देगा। ठीक, अब अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन जो होता है वो लास्ट मेथड होता है हमारा। ठीक, परकशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, उसके बाद अस्कल्टेशन, ये लास्ट मेथड होता है। ठीक, तो अस्कल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द साउंड एंड प्रोड्यूस द बॉडी पार्ट बाय स्टेथोस्कोप। क्या है कि अस्कल्टेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो हम लिसन करते हैं किसको, द साउंड इज द प्रोड्यूस विथ द बॉडी बाय स्टेथोस्कोप एंड यूजिंग द लिसन फॉर हार्ट साउंड, मूवमेंट ऑफ बॉवेल एंड द मूवमेंट ऑफ द एयर, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यह सब चीज़ें के लिए हम यूज करते हैं। कहाँ कहाँ, सबसे पहले अस्कल्टेशन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि हम साउंड को क्या कर रहे हैं, लिसन करते हैं या सुनते हैं, किसके द्वारा, हम स्टेथोस्कोप की मदद से। अगर कोई जो साउंड है वो अगर हार्ट से निकल रहा है तो हार्ट साउंड सुनाई देगा, अगर बॉवेल से निकल रहा है तो बॉवेल साउंड होगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकल रहा है, लंग से निकल रहा है तो हम लंग्स साउंड, लंग साउंड होगा। अब इसमें भी कई मेथड होते हैं। पहला, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इट इज़ द परफॉर्म बाय यूजिंग द अनएडेड ईयर। ये होता है कि हम बिना क्या करते हैं, बिना अनएडेड ईयर से हम सुन सकते हैं। लिसन बाय रेस्पिरेटरी विथ साउंड एंड द ग्रेटेड बाय मूविंग जॉइंट। ठीक, अर्थराइटिस पेशेंट, अगर कोई बिना हम स्टेथोस्कोप का ये सब चीज़ सुन सकते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट है, उसका व्हीजिंग साउंड आ रहा है तो ऐसे ही घर घर की आवाज़ आने लगती है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, उसके हार्ट से, सॉरी उसके लंग से। ठीक, और कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसके जो जॉइंट है उस पर क्या करता है, वो चट चट की आवाज़ आने लगती है। तो हम ऐसे ही बिना स्टेथोस्कोप के मदद से भी सुन सकते हैं। ठीक, अब क्या है, अस्कल्टेशन इनडायरेक्ट मेथड। अस्कल्टेशन इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इट इज़ अ परफॉर्म यूजिंग द स्टेथोस्कोप। ये क्या होता है, ये इज यूज किया जाता है किसका, स्टेथोस्कोप को, बाय द ट्रांसमिट द साउंड ऑफ नर्सेस ईयर। ये सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो हम इनडायरेक्ट मेथड होता है वो हम स्टेथोस्कोप का मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी साउंड होता है वो ट्रांसमिट होता है, हमारे कान तक सुनाई देता है। द स्टेथोस्कोप इज यूज प्राइमरली द लिसन द साउंड फ्रॉम द बॉडी। क्या है, एक स्टेथोस्कोप जो है वो यूज किया जाता है प्राइमरी टू लिसन द साउंड, साउंड को सुनने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है फ्रॉम विथ द बॉडी, जो हमारा बॉडी से निकल रहा है। सच अब बावेल साउंड हो सकता है, वाल्व आप साउंड हो सकता है, जैसे हम बीपी लेते हैं तो वाल्व होते हैं। ठीक, हम लंग साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड सुनते हैं। ठीक, आप द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी साउंड, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो स्टेथोस्कोप क्या है, ये प्राइमरली यूज किया जाता है, लिसन ऑफ द साउंड होता है, पहला होता है हमारे जो बॉडी से निकल रहा है उसमें, जैसा कि होता है बावेल साउंड सुन सकते हैं, वाल्व साउंड सुन सकते हैं, हार्ट साउंड सुन सकते हैं, ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर के समय जो जो हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हम सुन सकते हैं, रेस्पिरेटरी साउंड सुन सकते हैं। यह होता है हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। पहला था इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन, तीसरा होता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। ये चौथा मेथड था हमारा। ठीक, थैंक यू।